जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी हिबा आप अपना सवाल करें, फिर तैयबा और आफरीन भी सवाल करेंगे। जी सर। जी सर। सर ये जो है ना, खवाजा उस्मानु हम्म। इलल मस्जिदी, मीन यहाँ पे खराजा इला नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि खराजा जो है ना, खराजा कहते हैं बाहर निकलने को। ठीक है, बाहर निकलने को। तो बाहर जब कोई शख्स निकलता है तो वो उसकी शुरुआत की का जो है ना पॉइंट, वो बताता है। ठीक है, आप देखें सूरह मरियम देखें आप। ठीक है, आप सब जो है जी ना सर। सूरह मरियम खोलें। जी सर। सूरह मरियम मैं बताता हूँ कौन सी आयत। जी सर। सूरह मरियम आयत नंबर 11। और मुझे इसका तर्जुमा हिबा आप बताएंगी। अच्छा, किसी और का भी यही सवाल था, तैयबा का या फिर आफरीन का यही सवाल था सर या? सर हाँ हाँ। ये देखें, अगर ये मस्जिद में गया तो वो इब्तिदा होगी ना, मस्जिद से निकल रहा है, छोड़ रहा है मस्जिद को, तो फिर मतलब मीन कैसे, मुझे समझ नहीं आई, ये कंफ्यूज जी कर रहा है मुझे। मस्जिद से निकल रहा है ना बाहर। मस्जिद उसकी इब्तिदा है। जी तो मस्जिद से छोड़ वो रहा है ना निकल रहा है। मस्जिद को। हाँ, तो मिन तो इब्तिदा के लिए आता है ना। और हाँ, इला, अगर मस्जिद में दाखिल हो रहा है। हाँ। अगर वो अगर वो जी। नि, हाँ अगर वो निकल चुका है। ठीक है, अगर वो निकल चुका है तो फिर हम्म। उस सूरत में आप इला कह सकती थी। अगर मैं ये कहता ज़हबा, ज़हबा चला गया उस्मान, यानी वो निकल चुका है, हम्म। तो वो कह सकते थे मस्जिद की तरफ अच्छा, छोड़ चुका है मतलब। छोड़ चुका ठीक। है। खराजा चूंकि निकलने के माने हम्म। में आता है, तो ये इसकी इब्तिदा है। जी आफरीन आप भी अपना सवाल कर लें, फिर हम सूरह मरियम की आयत नंबर 11 को देखेंगे। इब्तिदा। तो वो अगर वो घोड़े से निकल घोड़े उतर से कर निकल, दूर जा रहा है, अच्छा तो ये भी अच्छा, तो मस्जिद से निकल कर दूर जा नहीं, रहा है। दूर घोड़े के जा रहा अंदर से है वो ना। निकल नहीं रहा है ना, घोड़े पर बैठा हुआ था। घोड़े के अंदर मौजूद नहीं था ना वो, घोड़े पर बैठा था, घोड़े से उतर कर उसने दूरी इख्तियार अच्छा। की। यानी वो पहले मस्जिद के अंदर था, उस्मान मस्जिद के अंदर बैठा था, वो निकलकर बाहर जा रहा है। लेकिन जो सिपाही था वो घोड़े पर बैठा था, वो उतर कर उससे दूरी इख्तियार कर रहा है। तो ये बारीक बारीक फर्क होता है ना, जिसकी वजह से हरफ जर कौन सा यूज करना है ये हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको करा रहा हूँ, ये हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं आप लोगों को सोचना कैसे है वो बताना भी चाह रहा हूँ कि कैसे सोचना है। ठीक है, कि कौन सा हरफ जर कहाँ पर इस्तेमाल होना चाहिए। मिस्टेक्स होंगी, लेकिन जब आपको राइट आंसर पता चलेगी तो आपको लगेगा कि वाकई यही होना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह। जी, तो हिबा आप बताएं सूरह मरियम की 11 नंबर जो आयत है ना, इसके शुरू का जो है जी। हाँ वो हिस्सा बताएंगे। जी सर। फ़अख़राज अला कौमी, ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने हुजरे से निकल कर अपनी कौम के पास। हुजरे से निकल कर अपनी कौम पर किया, आपने जो हुजरे से निकल कर किया है ना, ये मिनल महराब जो है ना, इसका तर्जुमा किया आपने, ऐसा ही है ना। जी सर। जी तो ये सर। जो खराजा है, देखिए फखराजा, फखराजा मिनल महराबी, अपने हुजरे से निकल कर आया है। इलल महराबी नहीं आया है, फखराजा इलल महराबी नहीं है, अपने हुजरे से निकल कर। खराजा जो है ये निकल आम, कर। हाँ खराजा जो है ना, ये आम तौर पर हमेशा मिन के साथ ही आता है, क्योंकि खराजा में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो शुरुआत की जो का जो पॉइंट होता है, वो खुद वो जगह होता है जहां से वो निकल रहा है। इस वजह से खराजा के साथ उमूमन मिन ही आता है। ठीक है हिबा, अभी ठीक है? जी सर। ठीक होगा, ओके। ठीक है, एक मिनट। एक एक सेकंड चले, एक बार से जी। तो ये क्लियर हो गया ना कि खराजा उस्मानु मिनल मस्जिदी, उस्मान मस्जिद से निकला, तो ये मिन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब अगला लफ्ज। आफरीन आपका सवाल है कोई? नहीं बस मेरा हो अच्छा कोई बात नहीं। ठीक है,
अगला जो ग्रुप है वो है आयशा और हिबा आपका। ठीक है, तो आयशा आप बताएंगी आदल मुसाफिरु, और इसके बाद जो लफ्ज है वतनी ही, वतनी ही, वतन। अच्छा मैंने तो ये भी बता दिया, और मस्जिदी का हमने मुकम्मल नहीं किया ना। आधा का अस- मतलब क्या है? अच्छा ये पहले मुकम्मल कर लूं। मिनल मस्जिदी होना चाहिए, ठीक है, दाल पर जेर होनी चाहिए, जी सर, कसरा होना चाहिए। ये मैंने नहीं किया था आपके साथ, यही सॉरी। पूछना था। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी सही है आपका। जी, आदल मुसाफिर, आयशा और हिबा। आदा, आदा का माना क्या होता है हिबा और आयशा? मैं वही पूछ रही हूँ। वो आप भी सोच रही हैं, अच्छा। और हिबा? हम्म, गया। चले, अब आपके जिम्मे एक काम है छोटा सा, ठीक है। देखिए हम ना कुरान के जरिए से जी बहुत सर। सारे लफ्जों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। मैं आपको बताता हूँ, जी सर। मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट बस मुझे पे। हम्म, हाँ, अच्छा, सूरह मायदा आयत नंबर 95, ठीक है। सूरह मायदा आयत नंबर 95, इसका आखिर का हिस्सा है जहां पर यही लफ्ज आया है, वमन आदा फयंतकिमुल्लाहु मिन्हु। ठीक है, यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला, अगर आप गौर करेंगी तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज पर ना जो शिकार वगैरह करने की ममानियत पर ना बात बता रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करे तो उसे क्या करना होगा कफारा के तौर पे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बता रही हैं। ठीक है, और फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं आफल्लाहु अम्मा सलफ, अल्लाह ने माफ किया जो गुजर गया, यानी जो गुजर चुका है इसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने माफ कर दिया। आय नंबर 95, 95, 59 नहीं। ठीक है जी, ये तैयबा, शुक्रिया। फिर करे आ रहा है इसका मतलब। हाँ, तो अगला जो लफ्ज है ना, जी सर। वमन आदा फमन आदा फयंतकिमुल्लाहु मिन्हु, इसका माना क्या है? और जो शख्स भी ऐसी ही हरकत करेगा। हाँ हाँ, तो अल्लाह से इंतकाम लेगा, है ना, अल्लाह उससे बदला लेगा। जी। तो यहाँ पर ये तो हिबा आपने बताया। आयशा, आदा का माना यानी दोबारा ऐसे करना, यानी लौट कर वही हरकत करना, फिर करे। रिपीट करना, या फिर हम्म, लौटना। ठीक है, तो आदा का क्या माना होगा? हम्म, लौटना, हम्म, लौटना। आदा यानी वो लौटा, ठीक है। आदल मुसाफिरु, हम्म। मुसाफिर लौट गए, या लौट गया, सॉरी, अपने मुसाफिर वतन लौट से। गया। जी, अब वतन, वतन ये क्या चीज है जो हमारी उर्दू वतन। जुबान में भी कहते हैं ना, अपने वतन वतन? की, जी को बिल्कुल वही है। वतन को। हाँ, और वतन, वतन और हा जो है यहाँ पे जमीर है, जमीर यानी प्रोनाउन है, यानी अपने वतन, हम्म, अपने वतन। तो हम्म। आदल मुसाफिरु, यहाँ पर कौन सी जमीर कौन सा हर्फ जर आना चाहिए? इला। इला। और आयशा आप, हाँ इला नहीं कुछ, दिया था ना इस पर, तो ली बता रही हूँ। नहीं नहीं, इला, इला भी है, इला भी है, इला भी है, ठीक है, इला भी है, जो साथ है ना फिर हरुफ इला जर, ही आएगा। इला ही आएगा। ठीक है, पक्का? आप लोग श्योर है कि इला ही आएगा, आयशा ली और ली हिबा? जा। हाँ हाँ, मैंने तो लिखा है ली है। ली, मैंने ली, ली लिखा है। आपने ली लिखा है, अच्छा, ली यानी के लिए, अपने वतन के हम्म। लिए वापस आ गए। तो यहाँ पर गलत अपने होगा। वतन के लिए कैसे हो सकता है वापस? मेरे वतन की मोहब्बत की वजह से आ सकता है कोई, हम्म। लेकिन वतन के लिए ये इस तरह। इला देखा ही नहीं था मैंने, फिर इला ही आया। अच्छा सॉरी, हम्म, अच्छा ठीक है, जो ज्यादा मुनासिब है, आई थिंक बाकी सारे एग्री हम्म, करेंगे, इला होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, इंतहा है, हम्म। यानी यहाँ पर इनका सफर खत्म होता है अपने वतन की तरफ। ठीक है ना? अच्छा, कोई है, किसी ने कहा, जी। सॉरी मेरी,
ओके कोई बात नहीं है बा, ठीक है। और यहाँ पर कसरा किसको पड़ेगी? सर वतनी वतनी ही है वतनी से। नून पर कसरा, सॉरी कसरा, ठीक है। वतनी ही, ये जो वतनी नून है वतन का, इस पर कसरा आएगी। जी आप हाँ पूछें। सर फी क्यों नहीं आ सकता वतन में? नहीं, अपने वतन, अपने वतन में दाखिल लौट गए, अपने वतन में लौट गए। अपने वतन में जो है ना, ये यहाँ पर मुनासिब नहीं है, क्योंकि लौटता है आदमी किसी की तरफ, किसी के अंदर नहीं लौटता है इला तो इंसान। हम लोग हाँ हाँ, मतलब तक के लिए लगाते हैं, तक किसी चीज के अंत तक, तो यानी वतन किसी तक की पहुंच तरफ गया। जब आप जाते हैं ना, तो इसका जो इंतहा होता है वो इला, इला रिप्रेजेंट करता है। मक्का से मदीना तक जो है ना, मक्के से मदीना तक, इलल मक्का मिनल मिन मक्का था इलल मिनल मदीनती, इलल हाँ। मदीने तक। तो ये जो सफर है ना, ये जिस मुसाफिर ने मुसाफिर जो था वो अपने वतन से बाहर चला गया था, ठीक है। अब वो लौट रहा है। अब जब वो अपने वतन की तरफ लौट रहा है, तो इसके लिए जो मुनासिब जो हर्फ जर है वो इला होनी चाहिए, यानी वो अपने वतन की तरफ लौट रहा है, वतन के अंदर नहीं लौट रहा है, वो वतन की तरफ लौट रहा है। आदा, हम भी अपनी जुबान में कहते हैं ना, वो लौट रहा है अपने वतन की तरफ, या वो अपने वतन की तरफ लौट रहा है, या वतन के अंदर नहीं कहते लौट रहा। फी यानी वो जगह बताने के लिए होता है कि कहाँ, किस जगह के अंदर है वो, ठीक है। आदल मुसाफिरु जी फी वतनी ही नहीं होगा, इला वतनी ही होना चाहिए, ठीक है। वतन के अंदर नहीं लौट रहा, वतन की तरफ लौट रहा है, ठीक है। जी हिबा। सर मैंने मदरसे जाना है तो मैं लेफ्ट कर दूं? ठीक है कोई बात नहीं, चले जाए। बारकल्लाहु फीक। और किसी का कोई सवाल है इसको लेकर, या कोई कंफ्यूजन है या डाउट है? ठीक है, तो फिर अगला ग्रुप जो है हम इसकी तरफ आते हैं। आप लोग कोई भी डाउट अपने जहन में मत रखिएगा, यानी जिस तरह आफरीन पूछ रही है, हिबा पूछ रही है, ऐसे ही मैं चाहता हूँ सारे जो है जिसको कंफ्यूजन हो सब पूछें, ठीक है। पूछना इशू नहीं है, आप लोग सब पूछ सकती हैं क्लास में, ठीक है। वदाअतुल किताब अल मकतब, ये हमारा कौन सा ग्रुप है? कौसर और रमीजा का। जी सर। जी। जी सर। वदाअतु, वदाअतु इसका माना क्या है? और मैंने रखा, अच्छा कौसर रखी। आपको, जी जी ठीक है। पहले मैं कौसर से पूछ लेता हूँ। कौसर आपको पता है वज़ाअतु का माना क्या है? जी जी, मैंने रखा मैंने रखा। किताब को मेज पर। माशाल्लाह, आपने तो पूरा तर्जुमा ही कर डाला। हाँ। रमीजा, आपकी साथी ने आपको धोखा दे दिया है, ठीक है। मैंने आपको रोका था वज़ाअतु पे, उन्होंने पूरा तर्जुमा ही कर दिया, ठीक है। तो माइंड ना कोई बात कीजिएगा, ठीक है। अच्छा वज़ाअतु जी नहीं, जी नहीं सर। सर, कोई बात ठीक है। वज़ाअतु मैंने रखा, किसे? किताब को। ये यानी ये सारे मैंने रखा नून लफ्ज है। और मकतब का माना आपने क्या किया कौसर? मेज पर, मेज को टेबल मकतब पर। कहते हैं। जी, बारकल्लाहु फीक। मैंने हाँ किताब जी। को रखा मेज। अब यहाँ पर जो हर्फ जर आएगा वही माना को मुकम्मल करेगा। तो यहाँ पर कौन सा आना चाहिए? बड़ा आसान है ये वाला, ये वाला तो बड़ा ही आसान है। किसी ने फी भी लिखा था, जी जी। नाम नहीं लूंगा मैं, किसी ने फी लिखकर मुझे भेजा था, ठीक है। यानी मैंने किताब को अला आएगा। मेज के अंदर रख दिया, ठीक है, ये होगा। या मेज पर रख दिया, ये होगा। अला आएगा। कौसर, आप अग्री करती हैं? जी अल्लाह सर। जी आला, सर। आला यानी बुलंदी जाहिर करने के लिए होता है, इस वजह से आला जो है ये मुनासिब है यहाँ पर, ठीक है, यानी ऊपर रखा। आप लोगों को क्लास मतलब ऐसे करना ठीक लग रहा है ना मुझे? और कोई तरीका इससे बेटर नहीं पता कि जिससे आप लोगों के लिए ना चीजों को समझने में आसानी हो कि कौन सा हर्फ जर कहाँ पर आना चाहिए। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसी तरह फिर आगे बढ़ूंगा, वरना फिर मैं जल्दी जल्दी आंसर बताते हुए ना वो क्लास कंप्लीट कर दूंगा। अगर आप लोग सब ओके हैं इस तरह तो फिर ठीक है। यानी थोड़ा इंटरेक्टिव करके और
आप लोगों को थोड़ा समझाने का भी जो ना वो मकसद है। ठीक है, बारकल्लाह फीक। अच्छा, और अगला ग्रुप फिर आ जाते हैं, ये तो बड़ा जल्दी हो गया। अगला ग्रुप है रुकैया और साइमा फैयाज। अल-फौज़ु अत-तालिबुल मुज्तहिद। अल-फौज़ु अत-तालिबुल मुज्तहिद। अल-फौज़ु, अल-फौज़ का माना क्या है रुकैया या फिर साइमा? अल-फौज़ कामयाब, कामयाब हुआ। और रुकैया, आप अग्री करती हैं अल-फौज़ का माना? अच्छा, आप लोग जल्दी से सूरह नसा आयत नंबर 13 देख लें जल्दी से, ठीक है? तर्जुमा मैं ही कर देता हूँ, ठीक है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह निसा आयत नंबर 13, ठीक है? तिल्का हुदूदुल्लाहि व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। और ये बड़ी कामयाबी है, और ये बड़ी कामयाबी है। तो अल-फौज़ जो है ये कामयाबी के माने में आता है, कामयाबी, ठीक है? तो अल-फौज़ु अत-तालिबु अल-मुज्तहिदु। अत-तालिब किसको कहते हैं? तालिब इल्म, स्टूडेंट, हाँ, स्टूडेंट या तालिब इल्म को। और मेहनती, हाँ, अल-मुज्तहिद कहते हैं मेहनती को। जी तैयबा पूछा। जी सर, वही जो आपने भी बताया, तालिब पहुंचते मेहनती तालिब इल्म, और मेहनती तालिब इल्म, कामयाब हो गया मेहनती तालिब इल्म। हाँ। अत-तालिबुल कामयाब हुआ मुज्तहिद मेहनती तालिब इल्म। यानी मेहनती तालिब इल्म। अच्छा, और अब यहाँ पर मसला ये है कि तैयबा ने कहा कि तालिब इल्म, मेहनती तालिब इल्म कामयाब हो गया। क्या यहाँ पर यही माना मुराद है? ये सवाल है, ठीक है? यहाँ पर मैंने जो दिया है वो दिया है अल-फौज़ु अत-तालिबुल मुज्तहिद, यानी मेहनती तालिब इल्म, सॉरी, कामयाबी डैश या ब्लैंक मेहनती तालिब इल्म। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? कौन सा हर्फ जर आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर लफ्ज ये नहीं है कि अत-तालिबुल कामयाबी, मुज्तहिदु अल-फौज, इस तरह कुछ नहीं है। यहाँ पे है अल-फौज यानी कामयाबी मेहनती तालिब इल्म। जी जी साइमा, पहले आप बोले, फिर उसके बाद आफरीन को मौका मिलेगा इंशाल्लाह। जी जी। साइमा है, रुकैया है, आप लोग बोले। मुझे बोलना था ना, किसको बोलना? जी जी, मैं भी। जी जी साइमा, आप और रुकैया एक साथ है ना ग्रुप में, तो आप लोगों में से जी जी। जवाब दें कि यहाँ पर कौन सा हर्फ जर आना चाहिए और क्यों। हरफे जर थोड़ा वो बताओ ना। क्या बताऊं? कौन सा है? थोड़ा यानी ये हरफे 7 जर उसमें हुरूफ जर है ना, कौन सा है, मुझे वो बा देख के फिर। है, लाम है, मिन हाँ है, फी है, अन है, इला है, अला है। ये तो मैंने कल पीडीएफ फाइल शेयर कर दी थी ना, तो आप तो सर, उसको भी ली अपने सामने आएगा रख सकते हैं। के लिए कामयाबी। हाँ हाँ, सर, मिन, ली आएगा कामयाबी मेहनती तालिब इल्म के लिए है, के ठीक है। लिए ये ली जवाब किसने दिया है? कामयाब हो ना, तो फी यानी मैंने साइमा ना आएगा कामयाबी, क्या बोलना? नहीं नहीं, फिर तो ये गलत बात हो जाएगा। कामयाबी के लिए जी, तो आफरीन, ठीक है, मैंने सुन लिया। आफरीन आप बताएं, आप तो आपका क्या जवाब है, फिर शहनाज आप बताएंगे जल्दी से। मेरा जवाब लाम ही है। लाम है यानी के लिए। लाम, हरफ जर, अच्छा, और ली। शहनाज? हम्म, ठीक है, मैंने सुन लिया। जी मेरा भी लीच है। लीच है, ठीक है, एकदम हैदराबादी स्टाइल में आपने बताया, माशाल्लाह। ठीक है, तो कामयाबी जो है कहाँ गया ये? अल-फौज़ु, ठीक है, यानी कामयाबी मेहनती तालिब इल्म के लिए है। तो मैंने बताया था ना कि नाम जो है ये मिल्कियत यानी किसी का हक दिखाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मिल्कियत और हक दोनों दिखाने के लिए। चूंकि मेहनती तालिब इल्म जो होता है वो
कामयाबी का हकदार होता है। इस वजह से यहाँ पर हर्फ जर जो इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा? लाम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक जहन में बात रखनी है कि हमने पढ़ा था हर्फ जर लाम, या ये जो मैंने आपके स्क्रीन पर सामने लिखा है, लेकिन ये उन हर्फ जर में से है जो उमूमन कसरा के साथ आता है। ज्यादातर ये कसरा के साथ आता है, लाम के साथ जेर, ली अत्तालिबिल इल्म। अच्छा ठीक है, तो ये लाम जो है ये इस तरह आता है। और एक चीज आपको नोट करना है, जब लाम और अलिफ लाम एक साथ आ जाएं तो ये मिलने से अलिफ हज़्फ कर दिया जाता है, यानी ये इस तरह लिखा जाता है। लाम और अलिफ लाम अगर आ जाएं इस तरह, लाम ये वाला ली इस तरह, और ये अलिफ लाम, ठीक है, अल वाला अलिफ लाम, तो ये दोनों लाम इस तरह लिखा जाता है और अलिफ को हटा दिया जाता है। इस वजह से अल-फौज़ु लित्तालिबिल इल्म में ये अलिफ रिमूव होकर इस तरह लिखाएगा, लित्तालिबिल। अब यहाँ पर बा पर कसरा आएगा क्योंकि हर्फ जर है, लेकिन मुज्तहिद पर भी कसरा आएगा। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि चूंकि मुज्तहिद तालिब की सिफत है, इस वजह से इसको भी वही हरकत देनी होगी इससे जो मौसूफ की है, जिसकी कसरा ही सिफत देना। बयान की जा रही है। जी, किसी ने कुछ कहना है? जी नहीं सर, साहिमा, मैं आप कुछ यही कह कह रही रही हैं? थी कि इसको भी कसरा ही दीजिए। इसको भी कसरा आएगा। अच्छा, ये सवाल, ये जो है जी रुकैया सर, मैं आपको भी। यही कह रही थी, इसको भी कसरा। जी जी जी, मैं समझ गया। रुकैया, आपको मेरी बात समझ में आई है ना? ये जो मैंने लाम के लिए बताया कि ये कसरा के साथ आता है, ये एक बात है। दूसरी बात है, अगर अलिफ लाम इसके साथ हो तो अलिफ को हटा दिया जाता है और ये दो लाम एक साथ इस तरह लिखा जाता है जिस तरह मैंने लिखा है, लित तालिबे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये लिखने में ना ये अक्सर गलती होता है, जब आप लिखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है ना, अलिफ लाम के साथ इस तरह नहीं लिखा जाता, इस तरह नहीं लिखा जाता है, ये अलिफ हज़्फ हो जाता है। ठीक है, ये भी एक इमला का कायदा है, राइटिंग का कायदा है जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये लाम जो है ना कसरा के साथ, ठीक है, हरफ जर में ये जो लाम है हरफ जर, ये कसरा के साथ आता है। ये नहीं, तो मैं एक वो बात होगी। हाँ हाँ, मुझे समझ में यहाँ पर ली क्यों आएगा, ली क्यों आएगा यहाँ पे? क्योंकि वो हक आपने है क्या ना। बताया, कुछ तो बताया आपने मुझे। हाँ, ली जो है ये हक है ना, ली जो आता है ये हक दिखाने के माने में आता है। किसी का अगर कोई हक हो, जैसे अल मालू ली मुहम्मदिन, माल मोहम्मद का है, यानी उसका हक है, वो उसका मालिक है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हमें ये बताना है कि कामयाबी मेहनती तालिब इल्म का हक है, ये उसी के लिए है। इस वजह से यहाँ पर लाम आना चाहिए, यानी ये तालिब इल्म का हक है, जिसका हक दिखाना हो उसके साथ ये लाम आता है। ये जो लाम है ना, ये वो उस हक को दिखाने के लिए है। ठीक है रुकैया? अच्छा, रमीजा, आपको क्या सवाल था, आप एक बार पूछें। सर यही पूछना था, मतलब कि ये लाम क्यों आया है, वो भी आपने बता दिया, हक के लिए आया है। हम्म, अच्छा, तो अभी क्लियर है ना? ठीक है, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि ये दो लाम इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, अलिफ लाम के साथ। ठीक है, ये भी आपको बताना था। आप देख सकती हैं इसको कुरान मजीद वगैरह में भी, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कुरान में, लेकिन वो रस्मुल खत है, कुरान मजीद को उसी तरह लिखा गया है, तो वो मैं कभी आपको इंशाल्लाह दिखा दूंगा। लेकिन आप अपने राइटिंग में जब आप लिखेंगी तो आप इसी तरह लिखेंगी। ठीक है, ये लाम जो है ये हर्फ जर इस तरह रहेगा, इस तरह। ठीक है, और ये अलिफ लाम वाला लाम इस तरह, लित तालिबी, इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, अब अगला लफ्ज जो है ये किसका है? महवीश, सॉरी महवीश तो नहीं थी क्लास में उस वक्त, तो महवीश और साइमा, साइमा भी हो गई, तो महवीश और तैयबा रह गई क्लास में मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है, तो महवीश और तैयबा, ये आप मुझे बताएंगी। कतबा उमरु, कतबा उमरु अल कलम, कतबा का माना आप बताएंगी। उमर तो ये एक शख्स का नाम है,
और अल कलम भी आपको पता है, तो आप मुझे बताएंगी यहाँ पर कौन सा हर्फ जर आना चाहिए। जी तैयबा और महवीश। सर कातबा मतलब लिखना। यानी उसने लिखा, किसने लिखा? उमर ने मिनल कलम, कलम से, क्योंकि मिन। आपने बताया था ना कि मिन इब्तिदा के लिए आता है, मिनल कलम लिखने की शुरुआत। जी जी मैं आता हूँ। और महवीश है क्लास में? महवीश खामोश है। जी ऐसा मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले मैं चूंकि जिन्हों से पूछा है उनके आंसर सुन लूँ मैं, और उनकी वजह भी सुन लूँ। तो तैयबे ने कहा है कि मिन होना चाहिए। महवीश जो है खामोश है। रमीजा ने कहा है कि बा आना चाहिए। अच्छा जी आसमा आप भी बताएं, आप क्या राय है इस ताल्लुक से? जी सर, बा आना चाहिए, बिल कलम, कलम से लिखा साथ। अच्छा अच्छा तैयबा, आप आपकी तरफ मैं आता हूँ, मैं आपसे आवाज आ रही है मुखातब। मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही है, मैंने सुन लिया आपकी जवाब, आपका जवाब। तैयबा आप है ना? जी। जी जी सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मिन आपने कहा ना, तो मिन इब्तिदा के लिए यकीनन आता है, लेकिन जब इंसान लिखता है कलम से, तो कलम से शुरुआत, वो यानी उसका जो अमल है ना लिखने का, ये हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि उसने किस चीज से लिखी, ये नहीं साथ बताना। बा वो समझ। हाँ, यानी वो किस चीज के जरिए से लिख रहा है। तो चूंकि उसके हाथ में कोई चीज पकड़ी होगी ना उसने, जिससे वो इसका हाथ जो है वो चिमटा हुआ हो या फिर चिपका हुआ हो, ठीक है, इस माने से अगर जी आप जी। सोचें, तो लफ्ज जो मुनासिब यहाँ पर है वो क्या है? बा है, ठीक है, बा, बिल कलम। बिल कलम। और यहाँ पर जिस तरह लाम था ना, उसी तरह बा भी है, वो हमेशा कसरा के साथ आता है, बी, ठीक है, बी। और बी में जी कोई ऐसा कायदा नहीं है कि अलिफ को हटाना है, इसको आप मिलाकर इस तरह लिख सकती हैं, इसमें अलिफ को हटाना नहीं चाहिए, ये सिर्फ लाम के लिए था, ठीक है। बा में आप कसरा लिखेंगी और साथ इसके मिलाकर इस तरह लिखेंगी, बिल कलम। ये क्लियर हुआ मेरी बात? जी जी सर। ठीक है ना, सारे लोगों के लिए क्लियर है इंशाल्लाह? जी। अच्छा वेरी गुड। अब हम क्लास को और आगे नहीं पढ़ाएंगे, माशाल्लाह आप लोगों ने सबने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। जी आसिया आप पूछ लें पहले। सर मीम में कसरा नहीं होगी, बिल कॉलम में? सॉरी मैंने वो कसरा नहीं दिया, बारकल्लाह फीक। जी। ठीक है, बिल कलम, शुक्रिया। तो ये हमने 7 एक्सरसाइजेस किए हैं हमारे क्लास में, ठीक है। अब बाकी जो 7 बच गए, ये मुझे आपसे चाहिए, जो माना मैंने आपको समझाया है, आप लोग अपने तौर पर मेहनत करेंगी, अपने तौर पर कोशिश करके मुझे इन 7 का जवाब भेजेंगी। मैं आप लोगों को इनके करेक्ट जवाब जिस तरह आप मुझे भेजते जाएंगी, मैं करेक्ट जवाब आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग फिर उस पर गौर व फिक्र करेंगी, मजीद सवाल हो तो मुझसे पूछेंगी। किसी लफ्ज का माना ना पता हो तो भी आप मुझे पूछ सकती हैं, किसी लफ्ज को मैंने क्यों ये जवाब दिया है और ये क्यों नहीं कहा, ये भी आप पूछ सकती हैं। यानी जो भी आपको इश्काल हो आप इन बाकी का कर सकती हैं। यानी ये मैं आपको टेस्ट करने के लिए नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको एक होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। आप इसका माना खुद से सोचने की कोशिश करें, और अगर ना मिले मुझसे पूछ लें, और जो मुनासिब आपको इन 7 हुरूफ जर में से मिलता है वो आप इसको कंप्लीट करें, कंप्लीट करके मुझे भेजें, फिर मैं करेक्ट करके आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह। तो ये एक अच्छा एक्सरसाइज होगा कि जो हमने सीखा, 7 हमने सीख लिए, 7 सेंटेंस के जरिए से इनको कैसे यूज करना है, बाकी जो 7 है वो आप करके मुझे देंगी। सबके लिए ठीक है ये? कोई मीनिंग ना पता चले, पहले खुद कोशिश करें, ना समझ में आए मुझसे पूछ लें, मैं बता दूंगा इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। लेकिन आप मुझसे सेंटेंस का मीनिंग नहीं पूछेंगी, क्योंकि अगर मैं सेंटेंस पूरा बताने लगूंगा तो फिर जो है ना रायता फैल जाएगा, फिर वो जो है वो सब कुछ पता चल जाएगा कि वो कौन सा हर्फ जर है। मिसाल के तौर पर आप मुझे पूछेंगी कि इसका तर्जुमा बताएं, कि सेंटेंस का तर्जुमा क्या है, कि किताब जो है वो मेज पर रखी है, तो जैसे ही मैं कहूंगा पर, आप समझ जाएंगे कि मीनिंग जो है वो आला होना चाहिए। तो ये मैं आपसे चाहता हूँ, ठीक है, आप मेहनत करेंगी,
अपने तौर पर, और जो मुनासिब आपको लगता है वो करेंगी। और कोई भी हर्फ जर रिपीट नहीं होगा, यानी जो 7 हर्फ जर है ना जो हमने पढ़े हैं, इन 7 में से कोई एक ही इनमें आएगा, रिपीट कोई भी नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये एक हिंट है, जो एक बार आ जाए वो दोबारा नहीं आएगा, ये भी अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। मैंने इसी तरह इसको बनाया है। तो सारे ओके है ना, इससे इंशाल्लाह सब करके देंगे मुझे, जो क्लास में है और जो इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग सुनेंगे इंशाल्लाह वो सारे मुझे करके देंगे, ठीक है। हमारे पास पूरा 1 हफ्ता टाइम है इसको ट्राई करने का, प्रैक्टिस करने का, तो इंशाल्लाह इसको आप लोग करेंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पुख्ता हो जाएगा। ये जो 7 हरूफ जर जो कई बार कुरान मजीद वगैरह में भी आपको अक्सर ये मिलेंगे, ये भी हो जाएगा। फिर आपके ऊपर है, फिर कुरान मजीद में आप इन हरूफ जर को आप खुद से आइडेंटिफाई करें, इनका माना ना समझ में आए मुझसे पूछें, मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ, ठीक है। आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो किसी आयत के मुतालिक, यहाँ पर कौन सा माना है, यहाँ पर ये माना क्यों नहीं है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ये आप लोगों के अपने एफर्ट पे है कि आप लोग कितना एफर्ट देना चाहते हैं। जो मैं होमवर्क देता हूँ, अच्छा तालिब इल्म वो होता है जो जो उस्ताद जो देता है उसके बाहर जाकर भी लोग मेहनत करता है। तो ऐसे शख्स जो हैं वो ज्यादा जल्दी पिक भी करते हैं, ज्यादा जल्दी कामयाब भी होते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। बारकल्लाहु फीक। उम्मीद है आप लोग सब लोगों ने इससे बेनिफिट किया होगा आज की क्लास से। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।